अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ उसामा शौकत, अ प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेंटोर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। अब आपको कौन सा बेस्ट सूट करता है आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको रिवर्स हंटिंग बताया था थ्रू कीपा, फिर उसके बाद हमने बात की थी मैनुअली हंटिंग में, फिर हमने बात की थी मैनुअली हंटिंग, जो कि हम ब्रांड्स, वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के थ्रू हंटिंग करते हैं। फिर हमने बात की थी प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कैटलॉग शीट, पीसीएस प्रोडक्ट कैटलॉग शीट, एंड देन फिर हमने बात की थी प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू स्कैन शीट के, जो हम एसिन फेच करके एसिन के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके बाद बात की थी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट की टाइप्स कितनी होती हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले एनुअल प्रोडक्ट, फिर सीजनल प्रोडक्ट, फिर देन ट्रेंडी प्रोडक्ट, उसके बाद हमने बात की थी विनिंग प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट का ओवरव्यू लिया था कि प्रोडक्ट का ओवरव्यू किस तरह हमें लेना है। उसके बाद हमने बात की थी प्रोडक्ट मैचिंग पे कि हमने प्रोडक्ट मैच किस तरह करनी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस पे। ठीक है, अब प्रोडक्ट एनालिसिस क्या चीज़ है, हम बात करते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस हमने किस तरह चेक करना है। हम उसी प्रोडक्ट पे आते हैं वापस। तो ये प्रोडक्ट है, लेट्स से इसके अब ये एक प्रोडक्ट है, हमें इसका एनालिसिस लेना, हमने इसको मैच भी कर लिया, इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू भी ले लिया, इसकी प्राइस भी देख ली, प्रोडक्ट की इमेज भी मैच कर ली, कीपा के अंदर भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने अब देखना है कि हम अगर लास्ट पर आएँ तो इसके जो कस्टमर के रिव्यूज़ हैं, जो कस्टमर का इसके साथ एक्सपीरियंस रह चुका है वो कैसा रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो हल्का सा प्रोडक्ट का एनालिसिस देखें तो प्रोडक्ट की डायमेंशंस ये हैं कि ये बताती हैं कि प्रोडक्ट्स का बिखेर कितना ज़्यादा है। ये आगे चलकर हमारे कॉस्ट में शामिल होगा, जो शिपिंग कॉस्ट होगी, देन जो हम शिपमेंट प्लान बनाएंगे उसके अंदर, और जो स्टोरेज कॉस्ट होगी उस पर ये मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। फिर ये प्रोडक्ट का वेट है, आइटम वेट, जो कि है 1.95 पाउंड्स, जो आलमोस्ट 2 पाउंड्स के करीब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वही कोड आ गया, प्रोडक्ट का आइटम नंबर आ गया, देन एसिन आ गया। उसके बाद इसकी ये रेटिंग आ गई जो कि है 3.4, और ये इसके रिव्यूज़ हैं 169। ठीक है, तो अब हम इसके रिव्यूज़ देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे प्रोडक्ट का कि आया कि ये प्रोडक्ट कैसी है, कस्टमर के रिव्यूज़ कैसे हैं, इस पर कस्टमर का जो फीडबैक है वो कैसे है। ठीक है, तो देखें, ये सबसे पहले क्रिस्टोफी बार्ड ने रिव्यू दिया है। Leaks like a sieve around the top rim, but that isn't too bad. More for looks over function. ठीक है, तो इसने अपना फीडबैक दिया। फिर इसी तरह हम डिफरेंट कस्टमर का, इधर डिफरेंट जो बायर है उनका इधर रिव्यू देखेंगे कि उस प्रोडक्ट के बारे में उन कस्टमर्स का फीडबैक कैसा रहा है। ठीक है, अगर मेजॉरिटी ऑफ द जो बायर होंगे उनका जो फीडबैक होगा अच्छा होगा तो हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे। लेट्स से कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द बायर का जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं होता, नेगेटिव में जा रहा है, बट स्टिल हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर तो कर सकते हैं, बट स्टिल हम उसके देखेंगे उस प्रोडक्ट के बाकी के स्टैट्स को देखेंगे कि आया कि उसका बीएसआर कैसा चल रहा है, उसकी लिस्टिंग की रेटिंग कितनी चल रही है, रिव्यूज़ कितने हैं, और उसके बाद उसकी जो लिस्टिंग हेल्थ होगी वो देखेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम प्रोडक्ट का एनालिसिस इसी तरह करेंगे कि जो प्रोडक्ट के जो बायर होंगे, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बाय की होगी, उनका जो प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस रह चुका होगा, जो उन्होंने शेयर किया होगा, हम उनको डिफरेंट जो बायर्स का एक्सपीरियंस होगा उनको रीड करेंगे और देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह ये अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको बायर्स के क्रिस्टोफर बार, एंड देन ये अमेज़ॉन कस्टमर, फिर ये एक और बायर है, फिर ये सोनी के नाम से एक बायर है, देन समांथा जी। तो ये डिफरेंट बायर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं उनका, तो ये हम रीड करके हम यहाँ से जज करेंगे। तो जिस तरह इसने कहा हुआ है, नॉट अ बैड डील फॉर द मनी। ठीक है, कि अगर वो $29 अगर एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करता है तो ये एक बुरी डील नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इस प्रोडक्ट के साथ। तो इस तरह हम डिफरेंट बायर्स का जो नीचे फीडबैक्स आए हैं उनको रीड करेंगे और देखेंगे, उसका प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे कि कस्टमर को ये प्रोडक्ट कैसी लग रही है। आया कि कस्टमर इसकी डिमांड तो कर रहा है, बट कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है इस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है,
तो इस तरह हम जो है प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं यूजेस ऑफ कीपा ग्राफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कीपा ग्राफ। ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी टेकी सिस्टम होने लगी है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेकी सिस्टम में जाएगी। तो इसमें देखते हैं, तो ये कीपा ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को इस तरह चेक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट ये साइड पे एक बुलेट पॉइंट शो कर रहा है। अगर ये कह रहा है कि ये जो ग्रीन कलर है ये सेल्स रैंक को जो कि शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर ये जो ग्रीन लाइंस आ रही हैं ग्राफ के अंदर, ये सेल्स रैंक शो कर रही हैं। ठीक है, उसके इस पर मैं छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। हम इसको चेक करेंगे एनालॉग। ठीक है, अब ये चूँकि ये हम इसको चेक करेंगे डिजिटली। अब चूँकि ये ग्राफ के अंदर एनालॉग आ रहा है तो इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से जो न्यूबीज़ होते हैं उनको ये कीपा ग्राफ देखने में बहुत सी मुश्किल पेश आती है। ठीक है, तो सेल्स रैंक अगर मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देता चलूँ तो ये जो ग्रीन कलर है ये इंडिकेट कर रहा है सेल्स रैंक को। तो ये जो ग्रीन लाइंस है ग्राफ के अंदर ये शो ऑफ कर रही हैं सेल्स रैंक को। देन ये जो पिंक कलर है ये शो ऑफ कर रहा है बाय बॉक्स को। तो ये जो पिंक कलर के छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बाय बॉक्स इस टाइम इस प्राइस पे था, इस सेलर के पास था, उस सेलर की उस टाइम इतनी प्राइस थी। ठीक है, फिर ये जो येलो कलर है ये शो कर रहा है अमेज़ोन को कि अमेज़ोन इस प्रोडक्ट के अंदर कब कब आया था और क्या क्या प्राइस थी अमेज़ोन की। ठीक है, और कब कब अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ और कब कब अमेज़ोन इन स्टॉक रहा इस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, फिर ये न्यू सेलर्स आ जाता है, न्यू थर्ड पार्टी FBA एंड देन न्यू थर्ड पार्टी FBA। तो आप अगर इसमें से ग्राफ को थोड़ा सा इसके अंदर ये जो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही है, आप कह रही है कि जस्ट हमें हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिले। लेट्स से कि आप जस्ट सेल्स रैंक देखना चाह रहे हैं तो इन सब को आप ऑफ कर दें। ठीक है, ऑफ करने के बाद अब आपको जस्ट ये जो सेल्स रैंक का ये जो ग्राफ नज़र आ रहा होगा बस ये शो ऑफ होगा। ठीक है, क्लियर। बट हम इसको देखेंगे डिजिटली। ठीक है, ठीक है, अच्छा डिजिटली हमने किस तरह देखना है, हम आएंगे डाटा में। ठीक है, डाटा में आने के बाद प्रोडक्ट डिटेल्स में आने के बाद ये आ रहा है हमारे पास सेल्स रैंक किस तरह यहाँ पर डिजिटली शो हो रहा है, डिजिट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर कीपा के ग्राफ में ये जो लाइन है ये शो कर रही है। ठीक है, यही चीज़ 180 डेज से लेकर लास्ट 6 मंथ से लेकर अब तक ये ग्राफ हमें शो कर रहा है और वही चीज़ हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाय बॉक्स करंट के। अब ये पिंक कलर का बाय बॉक्स जो करंट है वही में चीज़ यहाँ पर देखें तो बाय बॉक्स करंट का ये जो पिंक कलर है ये बाय बॉक्स यही चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। और यही चीज़ अगर हम डाटा में आएँ तो डाटा में हमें यहाँ पर बाय बॉक्स का 90 डेज़ एवरेज की प्राइस क्या चल रही थी, उसके अंदर जितनी भी फ्लक्चुएशन हो रही थी 180 डेज़ में बाय बॉक्स इन स्टॉक कितने रहा है और फिर उसकी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन कितनी, यही चीज़ हमें वो ग्राफ बता रहा था। ठीक है, तो याद रहे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ के ऊपर आपको मिल रही है वो सारी आपको, ये अगर आप डाटा पढ़ाएंगे तो आपको ये 2 टैब, डिटेल्स वाला एक टैब और दूसरा ये करंट एंड एवरेज वाला ये एक टैब, ये आपको सारी यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, जिस तरह के यूज्ड ऑफर काउंट 180 डेज़ एवरेज में कितनी रही, एक ऑफ़र थी। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिस्ट प्राइस 180 डेज़ एवरेज में कि इस प्राइस की लिस्टिंग प्राइस कितनी रही है पिछले 180 दिनों में, फिर पिछले 90 दिनों में इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्राइस कितनी रही है और करंट क्या चल रही है, करंट भी अभी सेम ही चल रही है। फिर आता है वेयर हाउस डील्स में कि इसके अंदर डील्स कितनी आई थी प्रोडक्ट में, 180 डेज़ एवरेज में 20 पर भी ये सोल्ड आउट हुई है ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट यूज्ड कंडीशन में भी सोल्ड आउट हुई है, यूज्ड वेरी गुड। अब याद रहे कि प्रोडक्ट डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होती है, न्यू में, यूज लाइक न्यू में, एंड देन यूज्ड में, देन यूज्ड वेरी गुड, एंड देन यूज लाइक न्यू में। ठीक है, और देन जस्ट यूज्ड में। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्ट है $20 की सोल्ड आउट हुई है, 180 डेज़ 180 दिन पहले सोल्ड आउट हुई है, यूज्ड वेरी गुड कंडीशन में, यानी कि यूज़ तो हुई थी बट कंडीशन उसकी अच्छी थी। ठीक है, जिसको हम आम जुबान में बोलते हैं 9/10 कंडीशन। ठीक है, सेम ही इसी तरह अमेज़न स्टॉक, अगर जब अमेज़न इस प्रोडक्ट में आया था तो उसके पास स्टॉक कितना था। ठीक है, तो उसके पास 1000+ पीसेस थे और उसने वो सारे सोल्ड आउट कर चुका हुआ है अमेज़न अभी तक अपना स्टॉक। ठीक है, सेम उसी तरह बाय बॉक्स की प्राइस 90 डेज़ की क्या थी, 0%। उसके बाद बाय बॉक्स स्टॉक 56 एंड देन बाय बॉक्स 180 डेज़ एवरेज की प्राइस क्या रही है,
कि लास्ट 6 मंथ में इस प्रोडक्ट की बाय बॉक्स की एवरेज प्राइस क्या रही है, वो रही है $26.34 एंड देन बाय बॉक्स 90 डेज एवरेज लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस कितनी। देखिए जब बाय बॉक्स एक सेलर के पास है, अगर यहाँ पर सेल्स रैंक आ रहा है तो यहाँ पर करंट लिखा आ रहा है, यहाँ पर एवरेज नहीं है। बट अगर यहाँ पर मंथ में देखें तो 30 डेज़ के साथ AVG लिखा आ रहा है, डेट्स मीन्स एवरेज। अब यहाँ पर जो बाय बॉक्स है सेम इसी की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब लेट्स इसके ये बाय बॉक्स 90 डेज़ एवरेज लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 मंथ्स के अंदर जितने भी सेलर्स ने प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन किया, किसी की ज़्यादा हुई है प्राइस, किसी की कम हुई है, या फिर किसी ने बहुत ही कम कर दिए हैं, किसी ने बहुत ही ज़्यादा कर दिया, तो ये उसका एवरेज निकाल कर देगा आपको, ठीक है। ये कंफर्म नहीं बताएगा, ये एवरेज निकाल के देगा। बट अभी जो बाय बॉक्स करंट चल रहा है इसके साथ एवरेज नहीं है। अभी जो प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है वो $29 चल रही है, और इसी मंथ 30 डेज़ जितनी भी प्राइस की फ्लक्चुएशन होगी इस प्रोडक्ट के अंदर, उसका एवरेज एक मंथ बाद आपको यहाँ पर ये निकाल कर दे देगा कि लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट के अंदर फ्लक्चुएशन कितनी हुई है, ठीक है। फिर रिव्यू काउंट में आते हैं 180 डेज़ एवरेज में। तो 180 डेज़ में लास्ट पिछले 6 महीनों से इस प्रोडक्ट के अंदर कितने रिव्यूज़ आए हैं, वो आए हैं 155 कस्टमर्स ने रिव्यूज़ दिए हैं अपने, ठीक है। फिर रिव्यू काउंट 90 डेज़ एवरेज में आते हैं, तो पिछले 3 महीनों में 165 दिए हैं। एंड देन अब आते हैं सेल्स रैंक। अब सेल्स रैंक ड्रॉप लास्ट 180 डेज़, पिछले 6 महीनों के अंदर सेल्स रैंक कितना ड्रॉप हुआ इस प्रोडक्ट में, वो हुआ है 358। फिर आते हैं सेल्स रैंक ड्रॉप्स लास्ट 90 डेज़, तो 144। एंड देन सेल्स रैंक ड्रॉप्स लास्ट 30 डेज़, तो पिछले एक महीने में सेल्स रैंक कितना ड्रॉप हुआ है, वो हुआ है 41, ठीक है। तो ये आगे ऊपर सेल्स रैंक उसका प्रोडक्ट का BSR, क्लियर। अभी हमने क्या देखना है, अभी हमने ये देखना है बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ कीपा ग्राफ के हमने उसके कुछ यूजेज वहाँ पर देख लिए, कुछ यूजेज अब हम यहाँ पर देखेंगे सेलर कि इस प्रोडक्ट के अंदर सेलर कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें परसेंटेज वॉन आ रहा है, एंड देन एवरेज प्राइस आ रही है, एंड देन एवरेज न्यू ऑफर काउंट आ रहा है, एंड देन फिर स्टॉक आ रहा है और नेम, देन FBA रेटिंग, रिव्यू काउंट, लास्ट वॉन एंड लास्ट वॉन अगो, ठीक है। अच्छा अभी हम बात करते हैं, ये एक सेलर है RC ट्रेडर्स, ठीक है। इसके पास इस प्रोडक्ट का स्टॉक 56 यूनिट इन स्टॉक RC ट्रेडर्स के पास है। फिर है मतियाज़ ऑनलाइन सेल्स के पास 26 यूनिट है। देन गैलेक्सी प्राइम के पास 114 यूनिट्स इन स्टॉक है, ठीक है। देन इंटीमेट मेडिकल्स है, उसके बाद इंटीमेट मेडिकल्स के पास 129 यूनिट इन स्टॉक हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है। उसके बाद इन सेलर्स की ये प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। इन सेलर्स की प्राइस है, अगर ये RC ट्रेडर्स है तो पिछले लास्ट मंथ के अंदर इसकी एवरेज प्राइस जो रही है वो 29.11 रही है। जो मतियाज़ ऑनलाइन सेल्स की है वो 29.39 की रही है। एंड देन जो गैलेक्सी प्राइम की सेल है वो 29.40 रही है। एंड देन इंटीमेट मेडिकल्स की जो सेल है वो 29.94 रही है, ठीक है। सेम इसी तरह ये सेलर्स हैं। अच्छा अब ये जो स्टॉक लिखा आ रहा है, जिनके आगे तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब इनके पास इतने यूनिट का स्टॉक पड़ा हुआ है इन सेलर्स के पास, ठीक है। तो अब जिसके आगे ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दैट्स मीन्स ये जो सेलर है ये 22 दिन ये जो सेलर है ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हुआ है। अब इसके पास स्टॉक नहीं है, इसके पास जितना भी स्टॉक था इसने सेल आउट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये बात होगी। अब आते हैं परसेंटेज वॉन पे, बाय बॉक्स, ठीक है। अब यह लिखा हुआ है कि इस पर्सन ने बाय बॉक्स कितना विन किया है। इस पर्सन ने लेट्स से ये RC ट्रेडर्स है, इस सेलर ने 39% बाय बॉक्स विन किया है। और अभी भी बाय बॉक्स अगर देखें लास्ट वॉन की बात करें तो लास्ट वॉन में अभी भी बाय बॉक्स इस सेलर के पास है, जस्ट नाउ लिखा आ रहा है, ठीक है। ये टाइम आ रहा है और ये आगे डेट आ रही है कि इस सेलर ने इतना ये बाय बॉक्स विन किया, और अभी किसके पास बाय बॉक्स है, इसी सेलर के पास है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बाय बॉक्स के, व्हाट इज़ बाय बॉक्स, ठीक है। ये हमने बात कर ली यूजेज ऑफ कीपा ग्राफ की। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ बाय बॉक्स, ठीक है। तो बाय बॉक्स पे बात करते हैं, तो बाय बॉक्स की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह निकल कर आएगी। बाय बॉक्स इज अ virtually device in the Amazon algorithm which rotates from one seller
to another after an interval of time। ठीक है। अच्छा, buy box is a virtually device in the Amazon algorithm which rotates from one seller to another after an interval of time। ठीक है। अच्छा, अब buy box होता क्या है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। याद रहे कि buy box जो है सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि buy box जो है ना, ये फिजिकली इसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, बाय बॉक्स का फिजिकली कोई वजूद नहीं है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। ठीक है, इसको हम फिजिकली अपनी ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। ये बेसिकली एक वर्चुअली डिवाइस है जो अमेज़न के पीछे प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट हुआ है उसके अंदर ये रन होता है। ठीक है, अब वो कोड को किस तरह मैनिपुलेट करके एग्जीक्यूट किया गया ये डिपेंड करता है अमेज़न के एल्गोरिथम पे। ठीक है, अब वो अमेज़न के एल्गोरिथम भी डिफरेंट हैं। अब ये बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है फ्रॉम वन सेलर टू अनदर, जिस तरह अभी जस्ट नाउ इस सेलर के पास है आसी ट्रेडर्स के पास, बट 8 दिन पहले ये मतियाज़ ऑनलाइन सेल्स के पास था, फिर 20 दिन पहले ये गैलेक्सी प्राइम के पास था, फिर 11 दिन पहले ये इंटीमेट मेडिकल्स के पास था, फिर 14 दिन पहले ये 4 टाइम्स ए डील्स के पास था, देन 22 दिन पहले ये हेड्स ब्रांड्स के पास था और तब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो ये रोटेट होकर किसी और सेलर के पास आ गया। तो याद रही ये बाय बॉक्स जिस टाइम ये बाय बॉक्स जिस सेलर के पास होगा उस टाइम पे अगर कोई कस्टमर या कोई बायर ये प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा तो वो ऑर्डर उस सेलर को रिसीव होगा, ना कि सब को रिसीव होगा। ठीक है, अगर लेट्स से कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं ये प्रोडक्ट आकर ऑर्डर करता हूँ यहाँ पर, तो अभी बाय बॉक्स जो है वो है आसी ट्रेडर्स के पास। ठीक है, तो ये जो बाय बॉक्स अब जो बाय बॉक्स आसी ट्रेडर्स के पास है, ये बाय बॉक्स जो मैं ऑर्डर करूँगा ये ऑर्डर आसी ट्रेडर्स को रिसीव होगा और आसी ट्रेडर्स की इन्वेंट्री में से जो अमेज़न के वेयर हाउस में इसकी इन्वेंट्री स्टोरेज हुई है, ठीक है, उसमें से 1 यूनिट इसका सोल्ड आउट होगा और ये ऑर्डर इसको रिसीव होगा आसी ट्रेडर्स को। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल्स हैं टोटल, उसमें से 39% बाय बॉक्स विन किया आसी ट्रेडर्स ने, तो उसकी जो 39% सेल है वो आसी ट्रेडर्स के पास गई है, एंड 33% मतियाज़ ऑनलाइन सेल्स के पास है, एंड देन 12% इसकी गैलेक्सी प्राइम के पास है, एंड 9% इसकी इंटीमेट मेडिकल्स के पास है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमने बात कर ली व्हाट इज़ बाय बॉक्स। ये हमारे पास बाय बॉक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह निकल के आती है। बाय बॉक्स इज़ अ वर्चुअली डिवाइस इन द अमेज़न एल्गोरिथम विच रोटेट्स फ्रॉम वन सेलर टू अनदर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होने के बाद जो बाय बॉक्स है एक ये वर्चुअली डिवाइस है, ये रोटेट करती है किसी एक सेलर से दूसरे सेलर पे। चूँकि अब इस पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिस तरह के लेट्स से कि अमेज़न ये कहता है कि मैं अपने बायर्स को तो फैसिलिटी देता ही देता हूँ, बट मैं साथ और साथ अपने सेलर्स को भी फैसिलिटी देता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से कि अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि 4 सेलर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और सब के अंदर किसी एक सेलर की प्राइस कम होती है, जिसकी प्राइस लोवेस्ट एवर होगी बाय बॉक्स रोटेट होकर उसके पास चला जाएगा। ठीक है, अगेन वो अपनी प्राइस इंक्रीज़ करेगा, तो उसके बाद बाय बॉक्स ये देखेगा कि आया कि अब जो सेलर इस लिस्टिंग के अंदर मौजूद बैठे हुए हैं उनकी प्राइस में से सबसे कम प्राइस किसकी है, तो वो उसकी तरफ रोटेट कर जाएगा। तो उसके बाद फिर आता है क्रेजी स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल भी मैटर करता है। ठीक है, जिस तरह इसके पास 56 यूनिट हैं, ठीक है, तो अब बाय बॉक्स इसी के पास है। ठीक है, इसकी प्राइस है, इस टाइम इसकी प्राइस चल रही है $29। ठीक है, $29 की ये प्रोडक्ट इस टाइम सेल कर रहा है, बट अभी जितने भी सेलर इन स्टॉक बैठे हैं डेट्स मीन्स ये कि इन सब की प्राइस इस आसी ट्रेडर से ज़्यादा है। डेट्स वाई आसी ट्रेडर के पास बाय बॉक्स है कि अमेज़न कहता है कि जो बायर मेरी वेबसाइट पे परचेजिंग करनी है उनको लोवेस्ट एवर कॉस्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो। ठीक है, तो अब देखें उसके बाद एक तो चीज़ ये डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट की प्राइस पे कि बाय बॉक्स कब रोटेट करेगा। फिर आते हैं कि उस सेलर के पास उस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, वो है 56 यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि सेलर की रेटिंग और रिव्यू कैसे अकाउंट के। 100% रेटिंग है और 1 रिव्यू है, सिर्फ एक रिव्यू है और वो भी पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो ये जो रेटिंग है 100% से डिक्रीज़ करके 90%, 80%, जितने नेगेटिव रिव्यूज़ होंगे उतने ये डिक्रीज़ कर जाएगी। अब इसके जो रिव्यूज़ है, इस सेलर के रिव्यूज़ 181 तो हैं, डिजिट के अंदर तो ज़्यादा हैं, बट इसके अंदर नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं।
डेट्स वाई इसकी रेटिंग 81% और इसकी रेटिंग 100% है, ठीक है। और बाय बॉक्स अभी आसी ट्रेडर्स के पास ही है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं बाय बॉक्स की रोटेशन को, ठीक है। फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ बाय बॉक्स रोटेशन, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर ये है लोवेस्ट एवर प्राइस, ठीक है। जिस सेलर की प्राइस सबसे कम होगी बाय बॉक्स उसके पास होगा। फिर उसके बाद आता है क्रेजी स्टॉक लेवल, क्रेजी स्टॉक लेवल, जिस सेलर के पास जितना ज़्यादा स्टॉक होगा बाय बॉक्स फिर भी उसके पास जाएगा। फिर आता है अकाउंट या सेलर रिव्यूज और रेटिंग, सेलर रिव्यूज और रेटिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं बाय बॉक्स की रोटेशन को। अब इन्हें हम आगे चल के इन डिटेल डेप्थ में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये फैक्टर्स किस तरह अफेक्ट करते हैं। अभी तो हमें जस्ट ये रीड किया कि ये फैक्टर जस्ट अफेक्ट करते हैं, बट ये किस तरह करते हैं, इनका एल्गोरिथम क्या है, इनका जो एग्जीक्यूट होने का टाइम इंटरवल है और उसके बाद किस तरह हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ, हमने बात की यूजेज ऑफ कीपा ग्राफ पे, फिर हमने बात की व्हाट इज़ बाय बॉक्स, ठीक है। उसके बाद बाय बॉक्स की डेफिनेशन ये है, बाय बॉक्स इज अ वर्चुअली डिवाइस इन द अमेज़न एल्गोरिथम व्हिच रोटेट्स फ्रॉम वन सेलर टू अनदर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। फिर हमने अभी बात की रोटेशन ऑफ बाय बॉक्स के, आया कि बाय बॉक्स रोटेट किस तरह होगा, ठीक है। तो वो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अगर जिस सेलर की प्राइस लोवेस्ट एवर है तो बाय बॉक्स उसके पास आ जाएगा। उसके साथ साथ उसके पास अगर स्टॉक भी क्रेजी लेवल है फिर भी बाय बॉक्स उसके पास होगा। अगर उसके साथ साथ उसका अकाउंट जो सेलर के रिव्यू और रेटिंग है उसका अकाउंट बहुत मैच्योर है, ठीक है, काफ़ी पुराना अकाउंट है, उसके रिव्यू और रेटिंग्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके बाद सारे पॉजिटिव हैं, तो भी बाय बॉक्स उसी के पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है हाउ टू कम्पीट मैच्योर सेलर्स, ठीक है। लेट्स से कि हम एक न्यू सेलर है, न्यूबी फील्ड के अंदर आए हैं, हमारा जो बिज़नेस है वो बिल्कुल न्यूली है। हमारे जो रिव्यूज़ हैं जिस तरह के देखें, रिव्यू काउंट इस सेलर के 0 हैं, ठीक है, और रेटिंग भी इसकी 0% है। अब होगा ये, अब देखें ये 29.11 इसकी 29.11 इसकी एवरेज प्राइस है, बट इस सेलर की अगर देखें तो 29.40 है, चाहे कुछ सेंट में ही ज़्यादा है बट ज़्यादा तो है, ठीक है। डेट्स वाई इस सेलर को अभी बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, ये बाय बॉक्स विन ही नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है। अगर जिस तरह ये सेलर अपनी प्राइस डिक्रीज़ करके आसी ट्रेडर से बिल कम कर देगा, अभी आसी ट्रेडर सेल कर रहा है $29 की, अगर ये 28.5 कर देता है तो बाय बॉक्स इसके पास आ जाएगा गैलेक्सी प्राइम के पास, ठीक है। 28.50 पे अगर ये सेल करना स्टार्ट कर देगा तो बाय बॉक्स इसके पास आ जाएगा। अभी चूंकि ये सेलर तो न्यू है बट स्टिल ये इसको कम्पीट करेगा। इस तरह यही एक तरीका है कि अगर कोई न्यू सेलर जो न्यूबी है बिजनेस मॉड्यूल के अंदर, फील्ड के अंदर, तो अगर वो किसी मैच्योर सेलर को कम्पीट करना चाहे तो यही एक तरीका है कि वो लोवेस्ट एवर प्राइस अपनी रख ले, उसके बाद अपना स्टॉक लेवल क्रेजी ले आए। अब गैलेक्सी प्राइम के पास स्टॉक लेवल तो क्रेजी है, अब आसी ट्रेड एज़ कम्पेयर टू आसी ट्रेडर्स इसके पास 56 यूनिट्स हैं, बट गैलेक्सी प्राइम के पास 114 यूनिट्स हैं, और इसकी बट बात यह है कि इसकी प्राइस यहाँ पर आसी ट्रेडर से ज़्यादा है, ठीक है। स्टॉक लेवल तो इसका एक प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके रिव्यू 0 है और रेटिंग भी इसकी 0 है, ठीक है। ये इसका एक कॉन हो गया। प्रो इसका ये हो गया कि इसके पास 114 यूनिट्स इन स्टॉक हैं। अगर ये एक और अपना प्रोस बढ़ा लेता है कि यहाँ पर ये अपना जो प्राइस है 28.50 कर देता है एज़ कम्पेयर टू आसी ट्रेडर्स जो कि लोवेस्ट एवर हो जाएगी, तो देन बाय बॉक्स गैलेक्सी प्राइम की तरफ मूव ऑन कर जाएगा और बाय बॉक्स इसके पास आ जाएगा। और उस टाइम फिर जो कस्टमर या जो बायर होगा वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा तो वो ऑर्डर गैलेक्सी प्राइम को रिसीव होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये बात हमने की हाउ टू कम्पीट मैच्योर सेलर। इस तरह हम मैच्योर सेलर्स को कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ये तरीकाकार है प्रोडक्ट हंटिंग का, मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग पे हमने बात की लास्ट लेक्चर में, फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग पे, फिर हमने प्रोडक्ट ओवरव्यू में बात की,
फिर हमने बात की प्रोडक्ट मैचिंग पे, तो अभी इसी लेक्चर में हमने बात की प्रोडक्ट एनालिसिस में, फिर हमने बात की यूजेज ऑफ कीपा ग्राफ में, व्हाट इज़ बाय बॉक्स एंड देन रोटेशन ऑफ बाय बॉक्स एंड देन हाउ टू कम्पीट मैच्योर सेलर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, लेक्चर 6 प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा। ठीक है, अभी हमने जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग सीखी है कि प्रोडक्ट को हंट किस तरह करना है, कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्ट पे अफेक्ट करते हैं, किन वजूहात से प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकती है, किन वजूहात से प्रोडक्ट कंसीडरेबल है और किन वजूहात पे प्रोडक्ट नॉन कंसीडरेबल है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा के आया कि हम प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा रिवर्स मेथड है जो उससे प्रोडक्ट हंट किस तरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन मेथड पे कि आया कि हम मैन्युअली प्रोडक्ट हंट करेंगे फिल्ट्रेशन मेथड विदाउट किसी टूल को इस्तेमाल किए, अमेज़ोन पे जस्ट अमेज़ोन के इंटरफेस पे उसके अमेज़ोन की वेबसाइट पे आने के बाद उसके होम पेज पे प्रोडक्ट हंट किस तरह करेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड। उसके बाद फिर हम किसी एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे और उसको A to Z 1 by 1 चेक करेंगे कि एक तो आपकी वो रिवीजन हो जाएगी कि आया कि हमने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, किस किस तरह करनी है। हम उसके बाद किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसका A to Z हम उसको एनालिसिस भी करेंगे, उसको देखेंगे भी कि वो प्रोडक्ट कि वो जो प्रोडक्ट की टाइप है वो कौन सी टाइप है, फिर वो प्रोडक्ट का ओवरव्यू भी करेंगे, प्रोडक्ट की मैचिंग भी करेंगे, उसको एनालिसिस भी करेंगे, देन उसको उसके जो यूज़ होगा कीपा ग्राफ के अंदर वो भी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज़ बाय बॉक्स और फिर हम बात करेंगे उसके अंदर बाय बॉक्स की रोटेशन कैसी चल रही है। ठीक है, फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर मैच्योर सेलर्स हैं या नहीं, अगर तो हैं तो फिर हम उसको कम्पीट कैसे करेंगे, अगर नहीं है तो वो हमारे लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कुछ फैक्टर्स थे वो आपको जस्ट मैंने एक्सप्लेन किए कि वो फैक्टर्स क्या फैक्टर्स हैं, बट अभी हम उन फैक्टर्स को एनालिसिस उन फैक्टर्स का किस तरह करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, वो हम दो मेथड्स और हैं, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा जो कि है रिवर्स मेथड, और एक मेथड है मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग जो कि है फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, हम वो दो मेथड्स पर डिस्कस करने के बाद हम ये फिर एक प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद हम देखेंगे कि ये सब हम अप्लाई किस तरह करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के थ्रू। ठीक है, अप्लाई करना हम उन दो मेथड्स के बाद हम अपने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमने ये सारे फैक्टर्स जो हैं कि प्रोडक्ट हंट ड्यूरिंग द प्रोडक्ट हंटिंग हमने इन सब को अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।